राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। सिद्धांत के अनुसार पिंड और ब्रह्मांड में साम्य स्थापित किया जा सकता है। ब्रह्मांड के जन्म के समय न तो ग्रह न नक्षत्र थे, न पहाड़ थे, न नदियां थीं, न तारे। जितना भी जिस रूप में भी था बस ब्रह्मांड था और ये आकार ले रहा था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पहले न सत था न असत, केवल अंधकार था। असत से अर्थ शून्य से है जिसका कोई रूप नहीं है। सत से अर्थ पदार्थ या मैटर से है। उस समय स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी नहीं थे। यहां तक कि अनंत फैला हुआ अंतरिक्ष भी नहीं था। एक से अनेक होने के संकल्प के बाद उस ब्रह्म तत्व ने एक तेजावह तत्व की रचना की जिसे वेदों में आपः कहा गया है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने टिमेयस में ऐसे ही एक तत्व का जिक्र किया है जिसे बाद में ईथर कहा जाने लगा। अरस्तु ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में इस तत्व को धरती, जल, वायु और अग्नि के साथ पांचवें मूल तत्व के रूप में जगह दी। ये तत्व बाकी चार तत्वों की तरह न गीला था, न सूखा, न ठंडा था, न गर्म। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के अनुसार उस ब्रह्म तत्व ने, जिसे परमात्मा भी कहा गया है, उस तेजावह तत्व में हिरण्यगर्भ को धारण किया। ये वही ब्रह्म तत्व था जिसने एक से अनेक होने का संकल्प किया। फिर उसी ने स्वयं में से ही हिरण्यगर्भ की रचना की और स्वयं ही उस हिरण्यगर्भ को धारण भी किया। इसी सिद्धांत के कारण गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी कहते हैं, ईश्वर जगत बनाता भी है और बनता भी है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है एक सुनहरा गर्भ या सोने का अंडा, या इसे सृष्टि का बीज भी कह सकते हैं। सृष्टि और प्रलय के चक्र के शुरू होने से पहले ये हिरण्यगर्भ ही था जिसमें सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सारी सृष्टि कारण रूप में समाई हुई थी। सृष्टि और प्रलय का ये चक्र समान अवधि में चलता है। ब्रह्मांड के विकास क्रम के शुरुआती दौर में गैस और धूल के हल्के झीने बादल यत्र तत्र सर्वत्र थे। इनमें अनुकूलताओं से कहीं अधिक प्रतिकूलताएं थीं, विषमताएं थीं। गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम के अंश थे, जबकि धूल में प्लाज्मा के तंतु थे। शनैः शनैः गैसों तथा धूल का विशाल बादली स्वरूप एक एक केंद्र पर केंद्रित होकर गुरुत्वाकर्षण के बल पर गहरे व घनीभूत होने लगे। ये वो समय था जब ब्रह्मांड में वातावरण बेहद घना और गर्म था। ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप जन्मा था, इसलिए आग का गोला था। इसमें ऊर्जा ही ऊर्जा थी। करोड़ों साल तक आग या ऊर्जा फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। धूल के बवंडर उठते रहे और ज्वालामुखी फूटते रहे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का बल भी
ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ, जिसने कालांतर में अस्तित्व में आने वाले ग्रह नक्षत्रों को अपने संतुलन से साधने का काम किया। धीरे धीरे फैलते हुए पदार्थ यहां वहां पिंडों का रूप लेने लग गए। कालांतर में गैस और धूल के ये पिंड सिकुड़ते चले गए। इन्हीं से तारे अस्तित्व में आए। इन्हीं तारों के समूह को निहारिका, मंदाकिनी और आकाश गंगा कहा गया है। ये आकाश में कोहरे की तरह फैले हुए प्रकाश पुंज हैं, जो अंधेरी रात में किसी नदी में सफेद धारी की तरह प्रवाहित होते दिखाई देते हैं। ये समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। बिग बैंग का सिद्धांत काफी हद तक के हिरण्यगर्भ के सिद्धांत के करीब दिखता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमक वाले तारे के समान तथा सबसे अधिक दूर स्थित पिंडों को वैज्ञानिकों ने खगोलीय चमकीले पिंड अर्थात क्वेसर कहा है। इसे अत्यधिक तीव्र रेडियो तरंगों के स्रोत के रूप में पहचाना गया। ब्रह्मांड का सर्वाधिक विलक्षण पिंड पुच्छल तारा अर्थात पल्सर है। अभिनव तारे के विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। पल्सर तारों की तरंगें ब्रह्मांड में स्पंदन मसलन कंपायमान के रूप में अनवरत चलायमान रहती हैं। यही विचित्र व अदृश्य ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है जो स्पंदनों में विकिरण उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और वो भी एक निश्चित आनुपातिक व अनुशासित आवृत्ति में। हालांकि अब मनुष्य ने भी ये जान लिया है कि न्यूट्रॉन तारे अधिकतम तीव्र चुंबक मंडल के कारण तरंगों का विकिरण केवल ध्रुवों से ही करते हैं, और वे भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस तरह प्रकाश स्तंभ का प्रकाश स्रोत भी घूमता रहता है और देखने वाले को वो प्रकाश स्पंदनों के रूप में दिखता है। ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण विवर हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक होल कहा जाता है। यथा नाम तथा गुण। विवर यानी एक ऐसा पाताली गड्ढा जिसमें गिरकर कुछ भी वापस नहीं आता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ऐसे विवर को ही कृष्ण विवर कहा गया है। हालांकि स्टीफन हॉकिंस ने दावा किया था कि गामा किरणें अपनी अधिक ऊर्जा के बल पर इस अंधकूप से बाहर निकलने में सक्षम हैं। भारतीय खगोल विज्ञानी डॉक्टर चंद्रशेखर को जिस अनुसंधान पर नोबेल पुरस्कार मिला है, वो इसी कृष्ण विवर से संबंधित है। उन्होंने माना है यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम है, तब उसकी परिणति वेत वामन तारे के रूप में होती है। दूसरी ओर यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.4 गुना अधिक हो, तो उसकी परिणति कृष्ण विवर के रूप में होती है। हालांकि सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले आइंस्टाइन का मानना है कि कृष्ण विवर अति संघनित द्रव्य के द्वारा तीव्र रूप से वक्र किया गया दिक् और काल है, जिसमें से उल्टी छलांग मारकर कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है, प्रकाश भी नहीं। ये दिखता ही नहीं है। यदि इसमें कोई द्रव्य गिरेगा, तब एक बारगी इसमें से गामा किरणें निकल सकती हैं, जिन्हें देखकर उनकी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा उसके चारों तरफ परिक्रमा करते तारों तथा अन्य पिंडों की गति से भी कृष्ण विवर की स्थिति के द्रव्यमान का अनुमान लगाते हैं। इसी विधि से वैज्ञानिकों ने विशाल मंदाकिनियों के केंद्र में विराट कृष्ण विवर की उपस्थिति मानी है। पुराणकारों ने विष्णु और कृष्ण के रूपों में ब्रह्मांड का जो मानवीकरण किया है, वो सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों का सरलीकरण करने का उपाय है। यही उपाय विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की विराटता का जो रहस्य वैज्ञानिक अब जानने की कोशिश में लगे हैं, उन रहस्यों को हजारों साल पहले ऋषि वेदव्यास ने गीता में कुछ इस तरह स्पष्ट किया है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जग द्विपरिवर्तते। अर्थात ईश्वर की प्रकृति का दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, समूची सृष्टि या प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित यानी संपूर्ण जगत की रचना होती है। इसलिए सारी सृष्टि यानी ब्रह्मांड का आधार मैं हूं।
मेरे एक अल्पांश से अभिव्यक्त प्रत्यक्ष दिखने वाला ब्रह्मांड का कारक मैं ही हूं। इस कथन से ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है कि भारतीय चिंतन और आधुनिक विज्ञान की खोज दोनों में अद्भुत साम्य है। दोनों ही ब्रह्मांड को विराट मानते हैं। गीता के ही एक अन्य श्लोक में कहा गया है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। बेहतर ढंग से जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं और विष्णु ही विराट ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। स्वयं विष्णु अपनी नाभि से कमल नाल और ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारक हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ब्रह्मांड एवं जड़ जंगम तथा चराचर जीव जगत का सृजन करते हैं। ब्रह्मा की आयु, उनके एक दिन रात की अवधि और पृथ्वी पर काल की स्थिति को परखने के लिए अरबों वर्ष पूर्व के मार्ग खोलने की कोशिश बिग बैंग का विलक्षण महाप्रयोग करते हैं। लेकिन निष्कर्ष ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल पर जाकर अटक जाता है। यही वे ईश्वरीय कण हैं जिन्होंने पल भर में अरबों निहारकाएं बना दी, जो अरबों खरबों वर्ष से जी रही हैं। यही ब्रह्मांड की विलक्षणता है। असंख्य चमकती दमकती मंदाकिनियों के बीच एक छोटा सा पीतांबर ओढ़े रहने वाला तारा है सूर्य। इसी के चारों ओर नीली हरी पृथ्वी परिक्रमा लगाती रहती है। सूर्य का जन्म करीब 5 अरब साल पहले हुआ। इसके जन्म के कारक चक्कर लगाती गैसों के बादल और सौर निहारिकाएं हैं। निहारिकाओं के निकट के एक तारे की जब मौत हो रही थी, तब इसके विध्वंसक आघात और घर्षण से जो तीव्रगामी तरंगें निकली, उन्होंने निहारिकाओं में उपलब्ध गैस और धूल से सूर्य के अस्तित्व का निर्माण किया। निहारिकाओं की गैसें और धूल से सूर्य के बनने की प्रक्रिया से जो अपशिष्ट बचे, उनने सूर्य के चारों ओर एक वलय अर्थात घेरा बना लिया। यही वलय जब पूरे आकार में आ गया तो उसे सौरमंडल कहा गया, यानी सूर्य और उसके ग्रहों का परिवार। इस कुटुंब में सूर्य के अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो शामिल हैं। इस परिवार में 9 ग्रह जरूर हैं, किंतु केवल तीसरा ग्रह पृथ्वी ही ऐसा है जहां मानव समेत अन्य जीव जगत के लिए जीवन संभव हो पाया है।
सङ्गमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।